सिस्टम क्या क्या कर सकता है यह आपने कई बार हमारे रिपोर्ट्स में देखा होगा। एक और तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अब हम आपको महाराष्ट्र के एक किसान तुकाराम चौहान की कहानी सुनाते हैं। इस किसान का नाम राजेंद्र तुकाराम चौहान है। ये किसान जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो 40,000 रुपए खर्च करके अपने खेत में प्याज उगाता है। फिर 512 किलो प्याज लेकर 70 किलोमीटर दूर सोलापुर कृषि मंडी पहुंचता है। उसके प्याज का भाव 1 रुपए प्रति किलो लगता है, यानी 512 किलो प्याज के 512 रुपए तय होते हैं। लेकिन उस किसान के हाथ में आता है सिर्फ 2 रुपए का चेक। सही सुन रहे हैं आप, 2 रुपए का चेक। आपको लग सकता है कि हम आपको मुंशी प्रेमचंद की कोई लघु कथा सुना रहे हैं, जिसमें 1950 के दशक के किसान की व्यथा को दिखाया गया है। लेकिन यकीन मानिए, यह कहानी हमारे देश के सिस्टम ने लिखी है, और यह कहानी 21वीं सदी के भारत में एक किसान की व्यथा है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए हम आपको कहानी का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। यह वो कंप्यूटराइज्ड रसीद है जो 512 किलो प्याज बेचने के बाद किसान राजेंद्र तुकाराम को मिली। इसमें पूरा हिसाब किताब लिखा है। 402 किलो प्याज के 1 रुपए किलो के हिसाब से 402 रुपए बनते हैं। फिर 110 किलो प्याज के 1 रुपए किलो के हिसाब से 110 रुपए बनते हैं। कुल मिलाकर 512 रुपए, और जो उस किसान को देने बनते हैं। रसीद में प्याज बेचने का खर्च भी लिखा हुआ है, जो अब किसान को उठाना है, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग के 40 रुपए 45 पैसे का खर्च आया। तौलने का, यानी आप अपने फसल को लेकर पहुंचे थे, अपने माल को लेकर पहुंचे थे, उसे तोलने में जो खर्च आया वो है 24 रुपए 6 पैसे का। और मंडी का खर्च वगैरह सब मिलाकर यह खर्च आया 445 रुपए, जो किसान को देने हैं। यानी कुल मिलाकर 509 रुपए 51 पैसे का खर्च है। तो इस रसीद के मुताबिक किसान को मिलने थे 2 रुपए 49 पैसे, लेकिन चेक तो राउंड फिगर में बनता है, इसलिए 2 रुपए का चेक किसान के नाम पर जारी कर दिया गया, और वो भी आउटडेटेड है। यह भी आपको ध्यान देना चाहिए कि यहां पर ये जो तारीख दी गई है 2 रुपए की चेक की, वो 8 मार्च 2023 का है, जिसके बाद ही इस 2 रुपए के चेक को यह किसान बैंक में भुना सकता है। यानी 8 मार्च इंतजार करना होगा। 2 रुपए का चेक है, इसे भुनाने के लिए 8 मार्च का इंतजार। लेकिन इस चेक को देखकर किसान राजेंद्र तुकाराम अब खुद भुने बैठे हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपको किसान राजेंद्र तुकाराम को ही सुनवाते हैं। मैंने 2 एकड़ प्याज लगाया, और इसमें प्याज बेच के खलीफा सोलापुर आड़े दुकान में गया 17 तारीख को। वो उस दिन उसने मेरा प्याज 100 रुपए से क्विंटल ऐसा बेचा, और इसमें मेरे को 2 रुपए पट्टी चेक के स्वरूप में दी। उसके ऊपर 3/8/3 तारीख दी चेक के ऊपर। 15 दिन के बाद ये पट्टी दी। इसका खर्च पट्टी लाने को जाने वक्त 250 रुपये होता है। राजू बाबू तुकाराम चौहान हमारे गांव के किसान को 2 एकड़ कांदा लगाने के बाद 10 पोती खलीफा आड़त्या सूर्या ट्रेडर्स सोलापुर बाजार समिति को बेचने के लिए गए थे। 2 रुपये चेक के 2 रुपये चेक उस आड़ते ने किसान को दे रहा है। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार और केंद्र राज्य सरकार उसका निर्णय 10 दिन के बाद लगना चाहिए। नहीं लगा तो हम किसान राजू बाबू चौहान और हम परिवार मंत्रालय के सामने मुंबई में आत्मदहन का इशारा हम देते हैं। आपने सिस्टम का कारनामा देखा, किसान के दर्द और पीड़ा को भी जान लिया। लेकिन यहां बात सिर्फ 2 रुपए के चेक की नहीं है। बात यह है कि जो प्याज किसान खून पसीने से उगाते हैं, उस प्याज की कीमत सिर्फ 1 रुपए प्रति किलो है। और फिर यही प्याज बाजार में आपको कम से कम 20 रुपए प्रति किलो मिलेगी। तो ये बाकी का 19 रुपए कौन खा रहा है? क्योंकि किसान को तो सिर्फ 1 ही रुपए मिल रहा है। और अब आपको उस प्याज व्यापारी की दलील सुनवाते हैं, जिसने किसान को 2 रुपए का चेक का भुगतान किया है। इसलिए जरा उनको जरा ध्यान से सुनिए।
बाजार बहुत मंदी में है, समझाना बाजार के अंदर कोई ग्राहक उसका माल ले नहीं रहा है, आप में किराया सुधा उस माल में निकलता नहीं, इसके बावजूद भी शेतकरी का संबंध रहना चाहिए। शेतकरी माल लेकर आने की इसी मजबूरी से हमको माल उतार कर लेना पड़ता है, और माल लेकर के बाद जना जो बाजार में बिक्री होता है उसी हिसाब से जना माल बिक्री हुआ है, समझाना। उसके नाम पर कितने रुपए का पेमेंट निकाले? उसके राजेंद्र तुकाराम चौहान, ये 31/12/2141 और 22 और 32 इस तरह से जना कुल 5 वक्त में 415 पिशवी बैग माल लेकर आए वो, और उसका टोटल पेमेंट भी बना था 2,30,939 रुपये। और बाद में जो 10 पिशवी लेकर आए वो माल बिल्कुल एकदम निर्जीव, समझा, अपना बिक्री के लायक नहीं था। पर ये शेतकरी इतना माल 415 पिशवी मेरे पास माल भिगा कर गया है, उसके 10 पिशवी में कैसा इनकार करूं बिक्री के लिए? इसके लिए मजबूरी से मेरे को माल उतार कर लेना पड़ा वो, और वो माल जना रुपये और 2 रुपए के हिसाब से बिक्री हुआ, समझाना। और उसका खर्चा 470 रुपए किराया था, वो 470 रुपए किराया, हमारी के 40 रुपए, तोलाई के 24 रुपए, स्त्री हमारी के 15 रुपए, इस तरह से खर्चा जना 509 रुपए, 10 रुपए खर्चा जाकर उसको सिर्फ 2 रुपए सिर्फ लग रहा है, समझाना। तो अब तक आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया, अब समझ भी गए होंगे, लेकिन अब ये बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये कहानी बताती है कि भले ही सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करती हो, वायदा करते ना थकती हो, लेकिन सिस्टम को, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए कितनी बेशर्मी है कि 10 बोरी प्याज बेचने के बदले में किसान को सिर्फ 2 रुपए मिल रहा है। अगर ये मान भी लिया जाए कि प्याज खराब क्वालिटी का था, तो भी क्या उस प्याज की कीमत 1 रुपए प्रति किलो होनी चाहिए थी? राज्य सरकार को बताना चाहिए कि कबाड़ के सामान से भी कम कीमत पर सब्जियां बेचकर महाराष्ट्र के किसान अपनी आमदनी कैसे डबल करेंगे, और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं कैसे रुकेंगी।